जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल न्यूटन एजुकेशन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हम लोग का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इसका मानक रूप पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ए बी सी फाइंड आउट करते थे। और आज का हम लोग का द्विघात समीकरण के अंदर एक और टॉपिक है जिसका नाम है विवेचक, विभक्तिकर, जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, और इसको शॉर्ट फॉर्म में डी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण का मानक रूप देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता था? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग को विवेचक फाइंड आउट करना है। तो विवेचक फाइंड आउट करने के लिए यानी उसको d से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं d से। विवेचक को अगर d कैपिटल D लिख दिया जाए तो विवेचक समझेंगे। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो चलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग राइट डाउन कर लेंगे नोटबुक में, और इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला एग्जांपल करते हैं। क्या है पहला एग्जांपल? 2x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। सपोज के लिए अपना एग्जांपल ऐसा है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लीजिए 2 रखते हैं। चलिए इतना हम लोग का एग्जांपल 2x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, और बोल रहा है इसका विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले ए बी सी ढूंढेंगे। ए इक्वल टू, ए ढूंढने का तरीका पिछले लेक्चर से आप लोगों को मिलेगा। पिछला लेक्चर जो हम लोग किए थे ए बी सी ढूंढे थे। ए क्या होता है? तो x² के गुणांक को ए कहते हैं। x² में किस चीज से गुणा? तो 2 से। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो -4, और c इक्वल टू 2। इतना फाइंड कर लिए। अब विवेचक निकालते हैं। विवेचक को किस चीज से डिनोट करते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर डी से, डी कैपिटल लेटर से कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, b² माइनस 4ac। एक फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले इसको राइट डाउन किए थे। इस फॉर्मूला से हम लोग विवेचक ज्ञात करते हैं। चलिए या इंप्लाइज दैट d इक्वल टू, b का वैल्यू बताइए कितना है? b का वैल्यू -4। तो जब भी वैल्यू रखना है तो उसको ब्रैकेट में ही रखना है। -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 2। चलिए d इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस प्लस प्लस प्लस, एक जगह माइनस है तो एक जगह माइनस है तो माइनस होता है। अगर इसमें कहीं माइनस होता तब ना माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता, कहीं भी माइनस होता तो। लेकिन यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, तो उस कंडीशन में एक ही माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब इन तीनों को गुणा कर दी, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 0। डी का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कहेगा कि d निकालिए। अगर d ज्ञात करने को बोल दिया तो इस फॉर्मूला पे निकालिए। लेकिन कभी कभी पूछता है कि मूल की प्रकृति बताइए। तो मूल की प्रकृति बताना है तो हम लोग को d निकालना है। डायरेक्ट d नहीं पूछेगा, लेकिन बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन में हम लोग को d निकालना पड़ेगा। और d निकालने के बाद यहाँ देखेंगे कि d का वैल्यू कितना आ रहा है। तो 0 आया, या हो सकता है 4 आ जाए, या फिर -5 आ जाए। 3 कंडीशन आ सकता है, या प्लस में आ सकता है, या माइनस में, या 0। तो ये जब 3 कंडीशन आएंगे तो तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग प्रकृति होती है। तो पहला कंडीशन जब प्लस में आएगा, दूसरा कंडीशन जब 0 आएगा, और तीसरा कंडीशन जब माइनस में आएगा। इन तीनों कंडीशन को अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोग डी निकालना सीखे हैं। वैसे तो इसका प्रकृति बताना है, मूल की प्रकृति, तो बोल देंगे वास्तविक और समान। लेकिन कैसे? तो कैसे के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा वेट करने के बाद पता चल जाएगा कि कैसे। तो चलिए पहला एग्जांपल आप लोगों को इतना दिया गया है, और इसका डी निकाल देंगे।
डिस्क्रिमिनेंट विवेचक निकाल दिए। इस तरह करके आप लोगों को एक और एग्जाम्पल कर रहा हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल, उसका विवेचक निकालते हैं डी। उसके बाद से कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व कीजिए। तो हम लोग डी निकालेंगे और डी निकालने के बाद उसकी प्रकृति बताएंगे। कंडीशन में आप लोगों को यहाँ थोड़ी देर बाद दे रहा हूँ, जिससे हम लोग देख के डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को आप राइट डाउन कीजिए, फिर अपने मन से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बनता है या नहीं बनता है आपसे। नहीं बनता है फिर से देखिए, फिर दोबारा ट्राई कीजिए, देखिए इसको ट्राई करते रहिए। इसके बाद आप लोगों को सेकेंड एग्जाम्पल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ ए बी सी तो पता चल गया कितना है, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ है, कुछ नहीं तो 1 होता है। बी इक्वल टू एक्स में क्या चीज तो 4 होता है, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ए बी और सी फाइंड कर लिए। जब भी ए बी और सी फाइंड कर लिए तो हम लोग को विवेचक डी का वैल्यू होता है, विवेचक डी इक्वल टू, फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। आगे हम लोग को सोल्यूशन, इस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोगों को 2 नंबर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसी क्वेश्चन को बोलेगा इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए आप लोगों को डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद से फार्मूला लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग केवल डी निकालना सीख रहे हैं। डी इक्वल टू बी, बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -3, ये रहा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 में 1 में गुणा करें, 4 और 4 3 12, 16 और 12 कितना होता है 38। डी का वैल्यू कितना है +38, ये देखिए। तो इस तरह करके आप लोगों को डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए तो अब मैं इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूं जिसमें आप लोगों को डी फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ 5 एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा एग्जांपल है x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा 5x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चौथा है x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। पांचवा -2x² प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस तरह करके आप लोग को पांचों एग्जाम्पल्स में डी विवेचक फाइंड आउट करना है। तो पांचों एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे। इसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डी निकालने के बाद करना क्या है। ये डी निकालिए। डी निकालने के बाद से मूल की प्रकृति पूछा जाएगा। जो अभी डी निकाले हैं तो मूल की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, रूट का जो उसका मूल ज्ञात करेंगे, 0 निकालेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, उसकी प्रकृति क्या होगी। मूलों या शून्य को उसको बोलते हैं शून्यांकों की प्रकृति। शून्यांकों यानी कि 0 से इक्वल टू 0 करके जो निकालते हैं उसको शून्यांक बोलते हैं। उसकी प्रकृति कैसी होगी चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 3 कंडीशन आएगा, या तो डी का वैल्यू प्लस में हो सकता है, या फिर माइनस में हो सकता है, या फिर 0 में। तो डी प्लस में होगा, प्लस में होता है तो 0 से बड़ा। तो डी जब बड़ा हो जाएगा 0 से, इसका मतलब होता है पॉजिटिव हो। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल यानी कि शून्यक या मूल एक ही चीज होता है, मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक और असमान होंगे। असमान का मतलब एक बराबर नहीं। दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन 1 हुआ। कंडीशन 2, डी जब बराबर हो जाएगा 0 के तो क्या होगा, 0 के बराबर मतलब इक्वल टू 0 आ जाए। डी का वैल्यू जो अभी निकाल रहे थे, यहाँ 32 आया था, एक बार 38 आया था, ऐसे ही कुछ। तो अब एक बार 0 आ जाए तो कहेंगे इसके मूल वास्तविक
और समान होंगे, एक समान होंगे दोनों मूल। इसके जब स्क्वायर है तो इसके दो मूल ज्ञात करेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो उसको अभी थोड़ी देर बाद हम लोग फाइंड करेंगे। अभी तो हम लोग डी निकालना सीखेंगे, लेकिन डी जब बड़ा होगा 0 से तो 2 मूल निकलेगा। द्विघात समीकरण 2 मूल, त्रिघात में 3 मूल, रैखिक में 1 मूल निकलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम लोग का 2 मूल निकलता है, और दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे जब डी प्लस में आ जाएगा। और जब डी 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन एक समान होंगे। और तीसरा कंडीशन, जब d का वैल्यू निगेटिव आ जाए, निगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ जाए, तब उसको कहेंगे मूल क्या हो जाएंगे इसके। अब हमेशा वास्तविक होते थे, अब इस बार क्या होंगे? काल्पनिक। और जब काल्पनिक हो जाएंगे तो उसको आगे फाइंड नहीं करना है, बोल देंगे इसके मूल काल्पनिक है और ज्ञात करना संभव नहीं है, वही छोड़ देंगे। इस चीज़ को अभी तो हम लोग 10th क्लास में इन दोनों को पढ़ेंगे, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ये याद रखना। तो अभी हम लोग को ये 2 कंडीशन यहाँ पढ़ना है, तीसरा कंडीशन आएगा उसको छोड़ देना है, हम लोग को उसको 11th क्लास में करनी है। तो अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, तो इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसको भी डी निकालेंगे, निगेटिव आएगा वहीं छोड़ देंगे। तो अभी जो हम लोग का क्वेश्चन किए थे, डी का वैल्यू 32 आया था, एक में 38 आया था, तो जो 38 आया था सेकेंड एग्जाम्पल में। जब 38 आया है तो क्या बोलेंगे? प्लस में आया कि माइनस में? तो प्लस में आया, तो प्लस देखिए तो 0 से बड़ा, ये ना प्लस, तो कह देंगे कि इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। उसके नीचे लिख देना है कि डी, ये वाला कंडीशन लिख देना है, एग्जाम्पल करेंगे उसके नीचे कंडीशन लिख के उसके नीचे एक लाइन लिख देना, मूल वास्तविक और असमान। अगर माइनस में आता तो ऐसे लिख के और उसके नीचे लिख देते मूल काल्पनिक होंगे, और डी बराबर 0 आता तो बोल देते कि मूल वास्तविक और एक समान होंगे। ओके, तो आप लोग को 3 कंडीशन लिखना है, जो अभी क्वेश्चन दिया गया 5 एग्जाम्पल जस्ट इसके पहले, उसके सॉल्व करके डी का वैल्यू फाइंड कीजिए, और डी का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके नीचे कंडीशन दीजिए कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, कि मूल काल्पनिक होंगे, कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसी में से ना कोई कंडीशन आएगा। मान लीजिए 4 आ गया, तो 4 आ गया तो क्या कहेंगे? प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में है, तो उसके नीचे लिख देंगे डी प्लस में तो बड़ा है 0 से, चूंकि डी बड़ा है 0 से इसलिए मूल, इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। लेकिन वही -4 आया होता, चाहे माइनस में कुछ भी आया होता, तो उसके नीचे लिखते हैं चूंकि डी माइनस है तो छोटा 0 से, ये वाला, और लिख देंगे इसलिए इसके मूल काल्पनिक होंगे। और एक और कंडीशन में डी इक्वल टू अगर 0 आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और डी का वैल्यू 0 आ गया, तो वहाँ लिख देंगे कि चूंकि डी इक्वल टू 0 है इसलिए इसके मूल वास्तविक और एक समान होंगे। तो इतना ही आप लोगों को करना है। 5 एग्जाम्पल्स कीजिए। इसके बाद से आप लोगों को एक नया टॉपिक लेके आऊँगा जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि मूल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, उसमें x का मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो x का 2 मान ज्ञात करेंगे, तो उन दोनों मान को ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती है, उन तीनों विधियों को बारी बारी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला विधि सीखेंगे, उसके बाद से दिमाग लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो अभी 5 एग्जाम्पल्स इसके पहले दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कीजिए। और डी का जो प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति, शून्यांकों उसको भी कहते हैं, शून्यांकों भी कहते हैं, मूलों भी कहते हैं। इंग्लिश में उसको जीरो कहते हैं, जीरो, ZERO, और उसका प्लूरल शून्यांकों, शून्यक रहता है तो एक, शून्यांकों है तो अनेक, तो जीरोज कर देंगे, जीरोज, जीरोज, या फिर इसको रूट कहते हैं, ROOTS, रूट्स, जीरोज या रूट्स कहते हैं। अभी अगला टॉपिक हम लोग का यही आने वाला है कि एक क्वेश्चन दे के बोलेगा इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग उसका मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो अभी आप लोग केवल डी निकालना सीखिए, और इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग उसके मूल ज्ञात करना सीखेंगे।